morning students, we are proceeding towards our next topic, that is Ampere's circuital law and its application to infinite long straight wire। बच्चा आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और देन विल टॉक अबाउट इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो फर्स्टली व्हाट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ? सो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ as an alternative form of Biot-Savart law in magnetostatic. In our previous topic, we'll discuss the applications as well as the Biot-Savart law. Okay? हमने अपने लास्ट के कुछ टॉपिक्स में Biot-Savart law और उसकी एप्लीकेशंस को क्या किया था, डिस्कस किया था। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स अल्टरनेटिव। ओके, तो इसका अल्टरनेटिव होता है हमारे पास एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। मीन्स विद द हेल्प ऑफ द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे बायो-सावर्ट को यूज़ कर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी, सिमिलरली with the help of ampere circuital law we can also find out the value of the magnetic field. Okay, so now see what is the statement of the ampere circuital law. Ampere circuital law states that the line integral of the magnetic field B around any closed circuit is equal to the mu naught times the current I passing through the closed circuit. But just see this, what he is saying the line integral। देखो यहाँ पर हमारे पास dl है और हमने आगे क्या ले रखा है, इंटीग्रेशन ले रखा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल बोलेंगे। इन केस यहाँ पर ds होता तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, dl है हमारे पास और हमने आगे इंटीग्रेशन किया हुआ है, सो हम क्या बोलेंगे इसको, विल कॉल इट एज लाइन इंटीग्रल। किसका लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं, b का। b इज अवर मैग्नेटिक फील्ड, सो वी आर टेकिंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन पे जो सर्कल मैंने डाला हुआ है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ द क्लोज्ड लूप। ओके, कि हमारा पाथ, हमारा लूप कैसा है, क्लोज्ड है। ओके, वी आर टेकिंग द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो वो लूप कैसा है, वो लूप मेरे पास क्लोज्ड लूप है। ओके, सो दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी क्लोज्ड सर्किट। इज इट क्लियर? तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर सर्कल यूज़ किया, बिकॉज आई एम डूइंग द इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज्ड सर्किट। इज इट क्लियर? दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, ये किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स जितना करंट हमारे पास फ्लो कर रहा होता है उसके इक्वल होता है। म्यू नॉट इज अवर परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मीन्स कि किसी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है, दैट इज़ अवर परमेबिलिटी। नाउ बच्चा व्हाट विल डू, विल प्रूव दिस ऑल्सो। ओके, प्रूफ फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। इज इट क्लियर? तो मैं एक साइड लेकर चलूँगी, मीन्स आई टेक दी लेफ्ट हैंड साइड एंड आई प्रूव इट इज़ इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगी और किसके इक्वल प्रूफ करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करूँगी। नाउ आई विल टेक अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग द करंट आई। ओके, according to the Biot-Savart law, now I find the value of the magnetic field. In this, the current I is flowing through this wire and I'll take the distance r, and like you know in the Biot-Savart law we'll take the small current element। हमने Biot-Savart law में एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया था, उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या की थी, फाइंड आउट की थी, है ना। Biot-Savart इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द होल वायर, फॉर द होल कंडक्टर, नो, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्मॉल करंट एलिमेंट। ओके, दैट्स वाई आई टेक द स्मॉल करंट एलिमेंट हेयर। ओके, सो द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द Biot-Savart for the current carrying conductor at a point having distance r is given by b is equal to mu naught I 2 pi r. Okay, Biot-Savart के केस में लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I 2 पाई
r. Okay, now if I take this dl current element here, then again my magnetic field remains the same. Here also if I take the current element, the value of my magnetic field remains the same. So for the whole loop the value is सेम, दैट इज़ b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 2 पाई r. देखो अगर मैं यहाँ पर करंट एलिमेंट ले रही हूँ तो डिस्टेंस तो r ही रहेगा, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट आई 2 पाई r. इन केस आई एम टेकिंग द करंट एलिमेंट हेयर, स्टिल माई मैग्नेटिक फील्ड रिमेन दी सेम, तो उसके केस में भी मेरे पास b की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट आई 2 पाई r. तो पूरे लूप में बच्चा मैं जहाँ मर्जी अपना करंट एलिमेंट ले लूँ, मेरे पास जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, दैट रिमेन्स दी सेम. ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन विल ऑल्सो रिमेन्स दी सेम. अगर हमने कहीं भी लाइक दिस इज़ अ सर्कल, अगर मुझे मानो किसी भी पॉइंट पे, मानो मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, उसकी डायरेक्शन नोट डाउन करनी है, तो मैं कैसे नोट करूँगी. सर्कल के केस में जब भी हमें डायरेक्शन देखनी होती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना. अगर ये मेरे पास सर्कल है बच्चा, दिस इज़ अ सर्कल, अगर मुझे किसी पॉइंट पे मानो यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है तो मैं क्या करूँगी, एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी. इन केस अगर मुझे यहाँ पर देखनी है तो मैं क्या करूँगी, आई अगेन ड्रॉ दी टेंजेंट. अगर मुझे यहाँ देखनी है देन आई अगेन ड्रॉ दी टेंजेंट. ओके, सो इन दिस वे इफ़ आई वांट टू सी दी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक टेंजेंट क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया. ओके, नाउ इफ़ यू नोट डाउन देन दिस डी एल एंड दिस बी, ओके, मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री. इन दोनों के बीच में एंगल कैसा बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है. क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो एक ही साइड है, कोई एंगल तो बन ही नहीं रहा बीच में. सो द एंगल इज 0 डिग्री. सो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज बी डॉट डी एल. और आपको पता है जब हम डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कोस थीटा आता है. ओके, बी डॉट डी एल, जब मैं इसको खोलूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, माई आंसर इज बी डी एल कोस थीटा एंड माई थीटा इज 0 डिग्री. वाई, बिकॉज बी और डी एल में जो एंगल बन रहा है वो कैसा है, 0 डिग्री है ना. अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया. तो यहाँ पर थीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, आई पुट 0 डिग्री एंड आई नो कोस 0 डिग्री इज 1. सो माई आंसर इज बी डी एल. इज इट क्लियर. नाउ दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द क्लोज्ड सर्कुलर लूप. तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, इंटीग्रल का साइन ले लिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लोज्ड का सिंबल लगा दिया. ओके, अब बी डी एल को जब मैंने सॉल्व किया था तो मेरे पास क्या आया था, मेरे पास आंसर आया था दैट इज बी डी एल. तो आई राइट दिस हेयर बी डी एल. अब b की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है तो आई टेक दिस आउट. तो अंदर मैं किसकी इंटीग्रेशन करूँगी, बस dl की इंटीग्रेशन करूँगी. सो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट मेरे पास b की वैल्यू कितनी थी, द वैल्यू ऑफ द b इज़ म्यू नॉट आई 2 पाई r. बच्चा यहाँ पर b की वैल्यू मैंने किसके अकॉर्डिंग पुट की है, बायो-सेवर्ट के अकॉर्डिंग पुट किया. ओके, और dl की इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व कर ली. व्हेन आई सॉल्व द इंटीग्रेशन फॉर dl द वैल्यू इज़ l एंड माई लिमिट इज़ 0 to 2 पाई r. मेरी वैल्यू क्या है, l है, और लिमिट कितनी ली है मैंने, 0 to 2 पाई r लिया. क्यों, बिकॉज सर्कल की पूरी अगर लेंथ देखें तो कहाँ तक जाती है, सर्कल की लेंथ क्या होगी, उसकी सरकमफ्रेंस विच इज़ इक्वल टू 2 पाई r. तो लिमिट मैंने 0 से स्टार्ट कर कहाँ तक ले ली, 2 पाई r तक. इज़ इट क्लियर. अब जब मैं इसमें लिमिट पुट करूँगी तो मैं कैसे पुट करूँगी, 2 पाई r माइनस 0. पहले 2 पाई r आएगा फिर माइनस 0. तो 2 पाई r में से जब मैं 0 माइनस करूँगी तो माई आंसर विल बी 2 पाई r. सो 2 पाई r विल कैंसल आउट विद 2 पाई r एंड माई आंसर इज़ म्यू नॉट आई. तो हमारे पास बी डी एल दैट इज़ द लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज सर्कुलर लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. इज इट क्लियर. सो इन दिस वे आई प्रूव्स द एम्पियर लॉ. इज इट क्लियर. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द एम्पियर लॉ. सो इन दिस वे आई विल prove it. In this way we'll prove the ampere law for a
straight current carrying conductor. Is it clear? Now we'll talk about its application of Ampere's law to the straight conductor. बच्चा वहाँ पर भी मैंने स्ट्रेट कंडक्टर लिया था. Here also I am taking the straight conductor, but in the last article I'll take the help of the Biot-Savart. Okay, but this is the application of Ampere's law. तो यहाँ पर हम लोग Ampere's law को यूज़ करेंगे, Biot-Savart law को यूज़ नहीं करेंगे. Okay, and then we'll find out the value of magnetic field for the straight conductor. Is it clear? So in this way I'll take this straight conductor carrying the current I, having a distance r. Okay, so similarly here also I'll take a small current element here. मैंने यहाँ पर भी एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया और उसका डिस्टेंस कितना ले लिया, r ले लिया. ओके, अब अगर मैं डायरेक्शन चेक करूँगी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे तो मैं क्या ड्रॉ करूँगी, आई ड्रॉ दी टेंजेंट. ओके, तो यहाँ भी अगर मैंने इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेक करनी थी मैग्नेटिक फील्ड की तो मैंने यहाँ पर टेंजेंट क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया. सिमिलरली अगर मुझे यहाँ करनी होगी तो मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दूँगी, अगर मुझे यहाँ करनी होगी तो मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दूँगी. बट इस केस में अगर आप देखो तो DL और B के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 0 डिग्री. द एंगल बिटवीन DL एंड B इज़ 0 डिग्री बिकॉज दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. Okay, they both are in the same direction. So that's why when I open B dot DL which is equal to BDL cos theta, so my angle is 0 degree. This theta is angle between B and DL. ओके, ये जो थीटा यहाँ पर होता है ना बच्चा, ये एंगल होता है किस किस के बीच में, B और DL के बीच में. Okay, so the angle between B and DL is 0, so I put 0 degree here and I know cos 0 degree is 1. So the answer is we'll do the integration of this DL. Okay, जब मैं इस DL पार्ट की इंटीग्रेशन करूँगी तो DL की इंटीग्रेशन मेरे पास कितनी आएगी, L, एंड आई पुट दी लिमिट दैट इज़ 0 to 2 pi r. बिकॉज अगर मैं सर्कल की लेंथ की बात करूँ तो वो उसकी क्या हो जाती है, सरकमफ्रेंस. तो मेरी लिमिट यहाँ पर कितनी आ गई, 0 to 2 pi r. ओके, व्हेन आई पुट दी लिमिट दैट इज़ 2 pi r minus 0, सो माई आंसर इज़ 2 pi r. तो मेरे पास यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट किसकी इक्वल आ जाता है, b डॉट 2 pi r के. इज़ इट क्लियर? Now from the Ampere circuital law I know that B dot dl is equals to mu naught I. हमने अभी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ प्रूफ किया था ना, दैट इज़ बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर क्या कर ली, यूज़ कर ली. अब अगर आप इस स्टेटमेंट का और इस स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो दोनों का क्या है, सेम है. तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकती हूँ, कंपेयर कर सकती हूँ. तो व्हेन आई कंपेयर तो इन दोनों का राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया. तो मैंने यहाँ पर b डॉट 2 pi r को किसके इक्वल रख दिया, म्यू नॉट आई के. ओके, इन दिस आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो मैंने b को एक साइड रख लिया और 2 pi r मैं नीचे ले गई. सो माई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 2 pi r फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर. ओके, ये वैल्यू मैंने किसको यूज़ करके निकाली है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को. इज इट क्लियर? सो डोंट बी कंफ्यूज. इन द लास्ट आर्टिकल आई प्रूफ द एम्पियर्स लॉ विद द हेल्प ऑफ द बायो-सावर्ट. ओके, लास्ट आर्टिकल में मैंने क्या किया था, मैंने एम्पियर लॉ को प्रूफ किया था किसकी हेल्प से, बायो-सावर्ट की हेल्प से. इन दिस I find out the value of magnetic field for a straight conductor with the help of the Ampere's law. Okay, thank you.